समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। होली में विधि व्यवस्था धारण को लेकर हुई प्रशासनिक बैठक। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न कराए जाने को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने फूंका सीएम हेमंत सोरेन का पुतला। राज्य में गिरती कानून व्यवस्था का जताया विरोध। दस्तावेज नवीस संघ का तीसरे दिन भी जारी रहा हड़ताल। जमीन निबंधन का कार्य हुआ बाधित। सरकारी राजस्व को पहुंच रही है हानि। और बनियाडीह मध्य विद्यालय का भवन हुआ जर्जर, विद्यार्थियों को हो रही है परेशानी। उप प्रधान ने जायजा लेकर विभाग से की भवन मरम्मत कराए जाने की मांग। होली पर्व को लेकर समाहरणालय सभागार कक्ष में उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा की अध्यक्षता में जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित किया गया। बैठक में होली पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने विधि व्यवस्था को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि होली के मौके पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस जवानों की तैनाती सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग व अग्निशमन विभाग को 24 घंटे इमरजेंसी सेवा के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने जिले के विभिन्न स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस बल के जवानों की तैनाती का निर्देश दिया। साथ ही सभी थाना के थाना प्रभारियों के संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। होली पर्व को लेकर उप विकास आयुक्त ने प्रतिनियुक्त अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को होली की अगली सुबह तक पूरे चौकसी बरतने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि इमरजेंसी सेवा के लिए चिकित्सक व उपकरण तैयार रखे। फायर ब्रिगेड को किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा होली के अवसर पर 24 घंटे नियंत्रण कक्ष को चालू रखने का निर्देश दिया गया है। डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। होली पर्व व होलिका के दिन शराब की दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया गया। बैठक में IAS प्रशिक्षु निदेशक DRDA, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थाना प्रभारी व अन्य संबंधित अधिकारी व पुलिसकर्मी उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश की प्रचंड जीत के बाद भाजपाइयों ने झारखंड प्रदेश में अराजकता का आरोप लगाते हुए झारखंड की हेमंत सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर गिरिडीह जिला इकाई अनुसूचित मोर्चा के द्वारा भी गिरिडीह के टावर चौक पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। मौके पर मौजूद अनुसूचित मोर्चा के कामेश्वर पासवान, पूर्व मेयर सुनील पासवान, नुनूलाल मरांडी, प्रकाश राम, चुन्नकांत आदि नेताओं ने हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड समेत गिरिडीह में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आए दिन प्रदेश में हत्या, बलात्कार, डकैती की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने कहा कि राज्य में अराजकता की स्थिति के कारण झारखंड के लोगों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है।
देवी देवी को वास दो, हाय 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 हाय, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी, मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, चलिए जलाइए, न्याय देना होगा, देना होगा, देना, हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 हेमंत सोरेन हो, हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हेमंत सोरेन हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हेमंत सोरेन हो, हाय 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 हाय, फांसी दो। जैसा कि हम जानते हैं, जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और तब से लगातार हत्याओं का दौर, लूटपाट आदि जितनी भी अराजक की स्थिति होनी चाहिए वो सारा आज झारखंड में व्याप्त है। जब इसके पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी तब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही अमन चैन और सारे जगह पर ठीक-ठाक शासन व्यवस्था चल रहा था। लेकिन जिस सरकार के आने के बाद और सबसे ज़्यादा जुर्म अगर हुआ है तो वह SC समाज पर हुआ है। हजारों लोगों की हत्याएं आज SC और ST समाज से हुई है। SC समाज को नहीं किया तो आपका वह दिन दूर नहीं कि यहाँ की जनता SC और ST समाज आपको इस कुर्सी से उखाड़ के फेंकने पर मजबूर होगी। भारत माता की जय। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अमर बावरी जी के निर्देशानुसार पूरे राज्य में इस राज्य के दलित विरोधी मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन कार्यक्रम हम गिरिडीह जिले में अपने जिला के सम्मानित अध्यक्ष बहादुर पासवान जी की अध्यक्षता में कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये झारखंड विरोधी सरकार है, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कमर कस ली है, सड़क से लेकर के सदन तक पूरा जोरदार तरीका से आंदोलन करेगी और हेमंत सोरेन को इस राज्य की गद्दी से उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी। धन्यवाद। दलित विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार, नौजवानों के विरोधी सरकार, मजदूर के विरोधी सरकार को उखाड़ करके जब तक हम लोग झारखंड से बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। में झंडा मैदान से चौक आया और पुतला दहन का कार्यक्रम करके संकेत हम लोग दे रहे हैं कि आप सजग हो जाइए और न्याय कीजिए, उसकी जल्दी गिरफ्तारी हो तो सीखा, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इसका उग्र आंदोलन करेगी। धन्यवाद। इस प्रदेश की निकम्मी सरकार के मुखिया, निकम्मी के साथ साथ गुंडई भी कहा जा सकता है इनको, इनके कार्यकाल में जितने तरह का भी काम हुआ केवल और केवल अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। तथा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी और देवपुरी के परिवार को इंसाफ दिला के रहेगी। यहाँ सभी को जीने का अधिकार है, सभी को अपना हक लेने के लिए अधिकार है। राज्य सरकार के गठन के बाद जिस प्रकार दलितों और आदिवासियों और महिलाओं के साथ अत्याचार है, निश्चित है कि ये सरकार फेल्योर है। ये सरकार युवाओं के प्रति नाराजगी प्रकट कर रही है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। निबंधन कार्यालय में दस्तावेज नवीस संघ के हड़ताल के कारण शुक्रवार को भी जमीन निबंधन का कार्य बाधित रहा, जिससे सरकारी खजाने को लाखों रुपए की राजस्व की हानि हो रही है। सब रजिस्ट्रार पर दस्तावेज नवीस संघ के द्वारा अभद्र व्यवहार करने और रजिस्ट्री डीड में नुक्स निकालकर रिश्वत लेने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं सब रजिस्ट्रार डीड राइटरों पर फर्जी डीड बनाकर जमीन का धोखाधड़ी से रजिस्ट्री करने की बात कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि वर्ष 1975 में रजिस्ट्री कार्यालय में हुई आगजनी की घटना के बाद डीड जलकर राख हो गए थे। इसके बाद डीड राइटर के साथ मिलकर भूमाफिया
वर्ष 1969 से 1975 के डीड नंबर का सहारा लेकर सीएनटी जाति की जमीनों की हेराफेरी में लगे हुए थे, जिसको सब रजिस्ट्रार ने रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर डीड राइटरों को कार्यशैली में सुधार लाने के लिए सख्त हिदायत दी, जिसके बाद यह पूरा आंदोलन खड़ा हुआ और फिर दोनों तरफ से आरोपों की झड़ी लग गई। दस्तावेज नवीस संघ के द्वारा मामले को लेकर विधायक तक शिकायत की बात कही जा रही है। गौरतलब है कि वर्ष 1971 का फर्जी डीड बनाकर कई जमीन माफिया सीएनटी जाति की जमीनों का हेराफेरी कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में जमीन संबंधित विवादों में काफी उछाल आ सकता है। फिलहाल सब रजिस्ट्रार ने जिस फर्जी डीड का हवाला दिया है, वैसे नटखर लालों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं होने के सवाल को लेकर लोगों के जहन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छोड़ो उसको अधिकारी गिरडी छोड़ो मारने के लिए तैयार तो उसको हम मुस्लिम करने के लिए अलग से नहीं बोल रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं। गिरिडीह नगर निगम के प्रभारी उपनगर आयुक्त रोहित कुमार सिन्हा ने संवेदकों को ससमय काम करने का सख्त निर्देश दिया है। शुक्रवार को प्रभारी उपनगर आयुक्त ने संवेदकों के साथ बैठक कर 50 फाइनेंस में लिए गए काम को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। उपनगर आयुक्त ने कहा कि संवेदकों के द्वारा काम में लापरवाही करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में 15 फाइनेंस से बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका जनवरी और आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्रीमेंट हुआ था, परंतु उसमें आपको जो प्रोग्रेस था वो नगण्य शून्य के आसपास था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने दोनों पक्ष को बुलाया ताकि कोई भी अगर इश्यूज होगा तो दोनों पक्ष के सहयोग से उस इश्यूज को डाइल्यूट किया जा सके और काम को गति प्रदान किया जा सके। तो अनटाइड फंड में ऑलमोस्ट 30 योजनाएं हमारी थी और आपको टाइड फंड में 24 के आसपास योजनाएं थे। अनटाइड फंड से हम लोग बेसिकली पानी से रिलेटेड जो है जल संरक्षण के रिलेटेड काम लेते हैं, कच्चे कामों को हम लोग लेते हैं, और अनटाइड से हम लोग लेते हैं आपको पक्के काम को, पीसीसी सड़क और ये सब को लेते हैं। अनटाइड से कुछ प्रोक्योरमेंट वर्क वगैरह भी है, वो भी है। तो ये सारी चीज़ को योजनाओं वाइज उनका हम लोगों ने समीक्षा किया और उनको डायरेक्शन दिया। तो उन्होंने आश्वासन दिया है सबको कि होली के बाद, अभी चूँकि होली का पर्व आ रहा है और उसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो जाएगा, तो होली के बाद वो काम में गति प्रदान करते हुए निष्पादन करेंगे। जितने भी कच्चे काम है जो 10 लाख से नीचे, उसके लिए हम लोगों ने टारगेट दे दिया है कि आपको 25% पर वीक आपको करना है और विदिन 2 वीक उसको ख़त्म कर देना 50% के हिसाब से। और 10 लाख से ऊपर की जो भी योजनाएं हैं उसको 25% के हिसाब से पर वीक आपको प्रोग्रेस करना है, वो टारगेट हमने दिया है ताकि वो 1 महीना में वो कच्चे काम कंप्लीट हो जाए। जहाँ तक पक्के काम का जो है अनटाइड फर्म है उसमें ऑलमोस्ट 3 से 4 महीना लग ही जाता है, कम से कम समय लगता है। 1 महीना ऑलरेडी गुजर गया है, तो उसमें भी टारगेट हम फिक्स कर दिए कि एटलीस्ट 15% पर वीक के हिसाब से कीजिए ताकि काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और विलम्ब करने से क्या होता है कि आपको योजनाओं का कॉस्ट भी बढ़ जाता है और सही समय पर लोगों को, जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसी को लेकर आज बैठक की और टारगेट बेस करते हुए सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसी तरह की बैठक आगे भी होते रहेगी ताकि काम को गति प्रदान किया जा सके। कोरोना काल के कारण 2 वर्ष के बाद सरकारी विद्यालयों का ताला खुला है। बंद विद्यालयों के खुलने के बाद कई समस्याएं छात्राओं के सामने आ रही है। विद्यालय बंद रहने के कारण सबसे पहले वहां पानी की समस्या छात्रों को परेशान कर रहा है, जिसके कारण विद्यालय के शौचालय भी कोई काम का नहीं रहा। शनिवार को मध्य विद्यालय बनियाडीह का उप मुखिया दिनेश यादव ने निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया और विद्यालय में व्याप्त समस्याओं को लेकर छात्र छात्राओं से बात की। इस दौरान छात्रों ने बताया कि विद्यालय का जर्जर हो जाने से अनहोनी की आशंका बनी रहती है। एक छात्र ने बताया कि विद्यालय का छत का प्लास्टर गिरने से वह बाल बाल बच गया, जिसके बाद उप मुखिया दिनेश यादव ने शिक्षकों को व्यवस्था सुधारने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग से
विद्यालय में व्याप्त समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने की मांग की। नहीं और पानी पीने की व्यवस्था नहीं, हाथ वाथ कहीं नहीं धोते, चापाकल भी नहीं चलता है। चापाकल भी नहीं चलता है और क्लासरूम भी टूट रहा है। हाँ, कल मेरा ऊपर गिर गया। कि आप लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं। अगले बार भी हम एक बार बोले थे आप लोग कि कम से कम टाइम से आइए। बच्चा आने के बाद आप लोग क्यों आते हैं? बच्चा से पहले आइए तब ना सफाई होगा, तब ना बच्चा बैठेगा। अब बच्चा आएगा उसके बाद आप आइए, ऐसे काम थोड़ी ना होगा। आप लोग टाइम से आइए। मध्याह्न भोजन चालू होता है, 5 जन है, 2 जन मिलकर काम कीजिए, 3 जन स्कूल का भी साफ सफाई रखिए। बैंक ऑफ इंडिया कोल्डिहा शाखा की ओर से महेश लुंडी पंचायत के पपरवा चाण को गोद लिया गया है। इसको लेकर कैलीबाद ट्रेनिंग सेंटर में ग्रामीणों के साथ बैंक के अधिकारी ने संबंधित पंचायत के ग्राम प्रधान के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में ग्रामीणों को बैंक से जुड़ी कई योजनाओं के बारे में बताया गया। मौके पर बैंक से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि गोद लिए गए गांव को लोन से आच्छादित करेंगे, जो सामाजिक सुरक्षा स्कीम है। बैठक में लोगों को योजना से जोड़ने, खाता खोलना समेत अन्य कई जानकारी दी गई। मौके पर शाखा के मैनेजर महेश लुंडी के ग्राम प्रधान समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। कुछ नहीं होगा, ये होगा मत दो पैसा, लेकिन ये खराब कार्ड से बढ़िया लोन आज के जमाने में नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कम डॉक्यूमेंट लगते हैं, मात्र केवाईसी लगते हैं। इसमें मुख्य रूप से मुखिया जी का बहुत अहम रोल होगा। हम मुखिया से आग्रह करेंगे कि सभी को गावा प्रखंड के माल्टा बाजार स्थित बर्नवाल धर्मशाला में शुक्रवार को बर्नवाल समाज के द्वारा प्रखंड स्तरीय होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर समाज के लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाई दी। वहीं समाज को आगे बढ़ाने व शिक्षा की दिशा में पहल करने की बात कही। समाज के लोगों ने कहा कि होली पर्व आपसी भाईचारा का त्योहार है, इसे हम सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए। मौके पर भगवान दास बर्नवाल, दुर्गा बर्नवाल, अमित बर्नवाल, चुन्नू बर्नवाल, दिलीप बर्नवाल, प्रमोद बर्नवाल, नवीन बर्नवाल, संतोष बर्नवाल, हेमू बर्नवाल समेत कई उपस्थित थे। शुक्रवार दोपहर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिसरी के समीप एक पिकअप वैन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया गया कि पिकअप वैन और बाइक एक ही दिशा से आ रहे थे। बाइक द्वारा साइड लेकर गाड़ी घुमाने के दौरान पीछे से आ रही पिकअप वैन बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक की डिग्गी व सड़क किनारे लगा बर्नवाल मिष्ठान भंडार का बोर्ड टूट गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों गाड़ियों को थाने ले आई। सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग फाउंडेशन की ओर से चिरैया घाट स्थित कार्यालय में समाज सेविका के रूप में प्रचलित रजनीगंधा देवी और राखी देवी को समाज में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। बताया गया कि सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग फाउंडेशन हमेशा से समाज में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करते आ रहा है। इसी क्रम में फाउंडेशन द्वारा दोनों समाज सेविका को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य रूप से अनिल मिश्रा, शिल्पा कुमारी, दुलारी देवी, रजनी कुमारी,
मुस्कान कुमारी का सराहनीय योगदान रहा। वीडियो कीजिए, ठीक है। सुकन्या संस्थान में 1 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन काम करने का वजह है सर और मैडम, ये दोनों मेरे श्वास से बढ़ के हैं। हम छोड़ देंगे सुकन्या, पर इनको नहीं छोड़ सकते और ये मेरे को भी नहीं छोड़ सकते। सुकन्या छोड़ना नहीं है। आज महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय के दिवस पर सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग योजना के तहत हम लोग को पुरस्कार दिया गया। आज हम लोगों को महिला दिवस के शुभ अवसर पर सुकन्या सामाजिक जन सहयोग लक्ष्मी फाउंडेशन के तहत पुरस्कृत किया गया अच्छे कामों के लिए। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।